श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। 16 सोमवार के व्रत करने से मुश्किल से मुश्किल मनोकामना भी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इस व्रत में पूजा कैसे करते हैं, किस समय करते हैं, क्या खाते हैं, यानी संपूर्ण नियम जो है उनकी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। 16 सोमवार का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 16 सोमवार के व्रत किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। यह व्रत लगातार किए जाते हैं, बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता है। सावन के महीने से 16 सोमवार व्रत करना सबसे शुभ माना जाता है। सावन के किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से आप श्रावण मास में व्रत शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैसाख में, कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत में मंदिर जाकर पूजन कर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा पाए, घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। आइए पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए, सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हम चौकी लगा देंगे। चौकी के ऊपर सफेद रंग का वस्त्र बिछा दें या कोई भी हल्के रंग का आप वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर फूलों का आसन देते हुए चौकी पर मैंने भगवान शिव परिवार की फोटो विराजमान कर लिए। देखिए, मैंने जो तस्वीर ली है इसमें भगवान गणेश भी है और माता पार्वती भी है। मुझे अलग से भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर भगवान गणेश का पूजन कर लूँगी। 16 सोमवार के व्रत में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है, तो आप दोनों का भी पूजन साथ में ही कर लें। इसके बाद में एक कोई भी शुद्ध पात्र ले लें या थाली ले, इसमें बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है तो मैंने उनको ही लिया है। किसी किसी के यहाँ घर में शिवलिंग विराजमान नहीं करते हैं तो बेस्ट उपाय आप मिट्टी के या पार्थिव शिवलिंग बना ले। सबसे पहले हम दीप स्थापित कर लेते हैं और दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि अग्नि हमारी पूजा की साक्षी होती है। दिया जलाने के बाद हम पूजन शुरू कर देंगे। तो देखिए, जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो गंगा जल का विशेष महत्व होता है। जल में गंगा जल अवश्य डालें। तो यहाँ पर हम गंगा जल से छिटे देंगे, थोड़े से खुद पर भी छिड़क लें, सामग्री के ऊपर भी छिड़क लें। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लेकर पूजा का संकल्प कीजिए। हे भगवान, मैं आपके 16 सोमवार व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। आपने जिस किसी भी मनोकामना से ये व्रत किया है वह मनोकामना मन में बोल दीजिए। पुष्प और चावल भगवान शिव शंकर के सामने छोड़ दें। संकल्प के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर का ध्यान करेंगे। इसके बाद हम भगवान शिव शंकर की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो हम शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। इसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से अभिषेक कर लिया है। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी सभी चीज़ें एक साथ मिलाकर आप उनसे भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है। इस प्रकार से हमें 3 बार अभिषेक कर लेना है। 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक महत्वपूर्ण होता है, तो आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। तो यहाँ पर हमने 3 बार अभिषेक कर लिया है। इसके बाद अंग पोषण कर लेंगे और फिर से बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। अब हम भगवान गणेश, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देते हैं। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए भगवान गणेश और भगवान शिव शंकर को। यदि जनेऊ है तो शिवलिंग पर समर्पित कर दे, नहीं है तो जो कलावा होता है, मौली, इसको 7 बार इस तरीके से लपेटते हुए एक जनेऊ बनाए और इस तरीके से वस्त्र रूपी जनेऊ समर्पित कर दें। इसके बाद में हम इत्र समर्पित कर देते हैं। यदि इत्र है तो समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम चंदन से तिलक कर देंगे। यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है, आप सफ़ेद भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम आद्य पूजक भगवान गणेश को चंदन से तिलक कर लेंगे। माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर सभी को तिलक कर लेंगे। यहाँ पर हमने त्रिपुंड बना लिया है, साथ ही साथ हम सभी का पूजन करते चलेंगे। दीप को भी तिलक कर लेते हैं। भगवान गणेश और माँ पार्वती को रोली से तिलक कर लेंगे। भगवान शिव शंकर को हल्दी और रोली नहीं चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। देखिए, चावल साबुत होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। सभी को हमने अक्षत समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश और माँ गौरी को लाल फूल समर्पित कर देते हैं। भगवान शिव शंकर को मिल जाए तो सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। आप आंकड़े के, धतूरे के या आंकड़ा जिसे मदार भी कहते हैं, आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर फूल समर्पित करेंगे। यहाँ पर मुझे अपराजिता का फूल मिला है तो मैंने समर्पित कर दिया है।
अपराजिता के फूल भगवान शिव को चढ़ाना शुभ होता है। दिए को भी फूल समर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से बेलपत्र की डंडी जो होती है वो तोड़ ले। बेलपत्र को चंदन से तिलक कर ले, या आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं या ओम भी लिख सकते हैं। देखिए, बेलपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है। जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इसमें से यदि आपको कोई सामग्री इजीली नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्र की व्यवस्था जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेलपत्र के बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आप 3, 5, 7, 11 कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। साथ में हमें शमी के पत्ते मिल जाते हैं तो चढ़ाने होते हैं। शमी पत्र चढ़ाना भी बहुत फलदायी होता है। तो जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो चाहे एक शमी का पत्ता ही मिल जाए तो आप शमी पत्र जरूर चढ़ाए। मुझे तो बहुत सारे शमी के पत्ते मिले हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के बाहर ही शमी का वृक्ष लगा हुआ है। तो मैं 11 चढ़ा दूंगी। पूरी पूजा के दौरान हमें ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। भांग, धतूरा, धतूरा के फूल, पत्ते, मदार के फूल, मदार के पत्ते, जो भी भगवान शिव की प्रिय चीजें आपको जो भी मिलते हैं आप जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद देखिए, 16 सोमवार के व्रत में जो भोग चढ़ाया जाता है तो चूरमे के 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसमें से 1 लड्डू गाय को दे देते हैं, 1 लड्डू प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देते हैं, और जो तीसरा लड्डू होता है ये लड्डू जिसने व्रत किया है वो खाता है। मतलब कि जो व्रत खोलेंगे तो 1 लड्डू खाकर ही व्रत खोलना होता है। इससे ज्यादा भी नहीं ले सकते और इस लड्डू से बचाना भी नहीं होता है। तो इसलिए आप जब भी लड्डू बनाएं साइज थोड़ा ऐसा बनाएं कि आप उस लड्डू को खा पाए। तो हमें यह 3 लड्डू चढ़ाने होते हैं। भोग स्वरूप आप ये लड्डू समर्पित करें भगवान को, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें से 1 लड्डू जो व्रत होता है उसे खाना होता है व्रत खोलते समय, और उसी समय पर पानी पी लेना होता है। इस समय पर यह लड्डू खाना होता है। शाम के समय हमें व्रत खोलना होता है। तो 1 लड्डू गाय को दे दे और 1 लड्डू सभी में प्रसाद स्वरूप बांट दे। इसके अलावा आप ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं और कोई भी प्रसाद आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी होती है। तो जब भी कोई पूजा करे तो दक्षिणा जरूर समर्पित करे। इसके बाद एक जल का लोटा रख ले, यानी जल समर्पित कर दे। बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हमें सुननी होती है व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और एक फूल ले ले। हाथ में फूल और चावल लेकर कथा सुनेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब है तो आप वहाँ से कथा सुन ले, नहीं तो मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल और अक्षत लिए वह हम शिव भगवान को समर्पित करेंगे। इस प्रकार से जो हमने भोग चढ़ाया है चारों ओर से पानी फेर लेंगे और नमस्कार कर लेंगे। इसके बाद में हमें करनी होती है आरती। तो यहाँ पर मैंने कपूर लिया है, मैं कपूर से आरती करूंगी। आप चाहे तो जो हमने घी का दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी आरती कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में कपूर जरूर जलाएं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, माता गौरी की और भगवान शिव शंकर की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। भगवान को आरती समर्पित कर देंगे। इसके बाद जल का अर्घ जरूर दे। बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करें। जब पूर्ण होने के बाद जल का लोटा भगवान सूर्यदेव को अर्घ स्वरूप समर्पित कर देंगे। तो उसके बाद देखिए, यदि आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए उन्हें हमें अगले दिन विसर्जित करना है। अगले दिन किसी भी गमले में मिट्टी में पौधे लगाए हुए तो वहाँ पर आप इनको विसर्जित कर दे। जो फूल पत्ते इन्हें भी साथ में विसर्जित कर दे। और यदि अपने घर के मंदिर के शिवलिंग लिए तो उन्हें पुनः अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिए। और जो पूजा में सामग्री हमने भगवान को चढ़ाई है उसे भी किसी गमले में विसर्जित कर दे, उसका खाद बन जाएगा। लेकिन हाँ, तुलसा जी के गमले में बिल्कुल भी न डाले। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन होते हैं क्योंकि ये व्रत निर्जला होते हैं। 16 सोमवार के व्रत कथा की भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो कैसी लगे आज की मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्तिपूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भक्तगणों तक शेयर कीजिए। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और पूजा विधि के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।